ये जो प्रेम कुमार है ये जातीय भेदभाव के शिकार हुए हैं। चूँकि ये एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं और एक ऐसी जाति से आते हैं जिसको बहुत लोग नीची जाति का मानते हैं। इनके पिता जो थे वो समझिए मोची का काम करते थे। मतलब जूते बनाते थे, जूतों की मरम्मत करते थे। इसलिए जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि ये आदमी हमारे बीच आके कैसे बैठ रहा है। और इसलिए एक तरह से उन लोगों ने षड्यंत्र करके पूरा मामला को ये फिक्स करके प्रेम कुमार को बर्खास्त करा दिया। वो तो कम से कम जज थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने हाई कोर्ट से बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया। उनको खुद भी कानून की जानकारी थी। लेकिन आप एक सोचिए, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने लोग यहाँ गाँव में रहते हैं, वहाँ अंगूठा छाप लोग हैं, जिनको थाना में ही 4 गाली दे के भगा देगा, ब्लॉक में 4 गाली दे के भगा देगा, कोर्ट कचहरी में जाने से ही डरते हैं, ना पैसा है, ना उनको उतनी शिक्षा है। सोचिए उनके साथ उन पर कितना डेली जुल्म होता होगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बहुत मतलब क्या है, आँख खोलने वाला फैसला है। न्यायपालिका में जजों के साथ जातीय भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सख्त टिप्पणी की है। क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। धन्यवाद आपका। सर क्या कुछ पूरा देखिए, मामला ये है कि पंजाब में एक एडीजे को, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को बर्खास्त कर दिया गया था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा बहाल कर दिया है। और ये कहते हुए बहाल किया है कि ये जो जज साहब थे ये जातीय भेदभाव के शिकार हुए। अब ये पूरी कहानी मैं सुनाता हूँ दर्शकों को। ये जो एडीजे साहब थे इनका नाम है प्रेम कुमार, और ये पंजाब के बरनाला के रहने वाले थे और बहुत गरीब परिवार से आते थे। इनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी वो बहुत मतलब कमज़ोर थी। इनके पिता जो थे वो समझिए मोची का काम करते थे, मतलब जूते बनाते थे, जूतों की मरम्मत करते थे। और ये जो प्रेम कुमार हैं इन्होंने अपनी मतलब मेहनत से कहिए, लगन से कहिए, पढ़ाई की और उसके बाद ये जुडिशियल सर्विस में आए, न्यायिक सेवा में आए और एडीजे बने। और उसके बाद इनको मतलब अमृतसर कोर्ट में एडीजे बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय एक दुष्कर्म का मामला इनके कोर्ट में आया, का मामला। और उसके बाद क्या हुआ कि पीड़िता जो थी और जिसने किया था, अभियुक्त जो था, उस दोनों ने मतलब समझौता कर लिया और पीड़िता को कुछ मतलब ये मिल गया, मुआवजा मिल गया, हर्जाना मिल गया। इसके बाद इनके खिलाफ मतलब प्रेम कुमार के खिलाफ एक जांच शुरू हो गई और कहा गया कि इनका जो आचरण है इस पूरे मामले में वो संदिग्ध रहा है ना? और इनकी जो निष्ठा है वो संदिग्ध रही है। ये सब का इल्ज़ाम लगाया गया और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया कि आप न्यायिक सेवा में रहने लायक नहीं हैं। इसी बर्खास्तगी को एडीजे महोदय ने, प्रेम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं, सूर्यकांत ने इसकी सुनवाई की और सूर्यकांत ने बहाल कर दिया प्रेम कुमार को, उनकी बर्खास्तगी को अवैध करार दिया। और बहुत ज़्यादा जनरली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इतनी ज़्यादा सख्त टिप्पणी से बचते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी की और ओपन कोर्ट में की, सबके सामने किया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रेम कुमार है ये जातीय भेदभाव के शिकार हुए हैं। चूँकि ये एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं और एक ऐसी जाति से आते हैं जिसको बहुत लोग नीची जाति का मानते हैं। इसलिए जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि ये आदमी हमारे बीच आके कैसे बैठ रहा है। और इसलिए एक तरह से उन लोगों ने षड्यंत्र करके पूरा मामला को ये फिक्स करके, एक साजिश करके प्रेम कुमार को बर्खास्त करा दिया। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि ये तो बहुत स्वागत योग्य फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि यदि एक आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंसाफ दिया। और इंसाफ सिर्फ दिया ही नहीं, ऐसी टिप्पणी की जो नज़ीर बन जाए। साथ ही साथ ये एक बहुत चिंता का भी विषय है कि देखिए 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं और प्रेम कुमार कोई सामान्य आदमी नहीं थे, गांव के कोई गरीब गुरबा नहीं थे। वो खुद एक प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठे थे, जज थे कोर्ट में। जब उनके साथ जातीय भेदभाव हो सकता है तो हिंदुस्तान में जो आम आदमी है, आम दलित जो है, आम जो पिछड़ी जाति का आदमी है, जो दूर दराज के गांव में रहता है, मान लीजिए बिहार के एकदम कोई दूर दराज के गांव सुपौल में रह रहा है, एकदम अंगूठा छाप है, गरीब है, सोचिए उसके साथ कितना भेदभाव होता होगा। जब एक एक जज को आप मतलब षड्यंत्र का शिकार बना के बर्खास्त कर सकते हैं। क्योंकि वो छोटी जाति हाँ, से है। क्योंकि वो मतलब दलित समुदाय से आते थे, तो एक आम दलित के बारे में तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एक बहुत मतलब क्या है, आँख खोलने वाला फ़ैसला है। और इस पर मतलब
समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उनको सोचना है कि हमारा समाज अभी भी कहाँ है? कहने के लिए हम 21वीं सदी में आ गए हैं और कहने के लिए हम लोग दंभ भरते हैं कि हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं। अभी भी हमारा जो तथाकथित सभ्य समाज है वो कहाँ खड़ा है? जी। मतलब जज होते हुए भी उनके साथ भेदभाव हुआ था। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ऑन रिकॉर्ड कही है। ऑन रिकॉर्ड कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बात तो मतलब कोर्ट के इसमें आ जाएगा, प्रोसीडिंग्स में आ जाएगा कि ऐसी बातें जस्टिस सूर्यकांत ने कही, तो ये तो बहुत गंभीर बात है। जी। तो वो जज थे तो उन्होंने आवाज़ भी उठाई, लेकिन गाँव में तो बहुत और सारे वही लोग कुछ वही तो बोल मैं भी नहीं पाते वही हैं। ना मैंने कहा कि वो तो कम से कम जज थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने हाई कोर्ट से बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया, उनको खुद भी कानून की जानकारी थी। लेकिन आप एक सोचिए, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने लोग यहाँ गाँव में रहते हैं, वहाँ अंगूठा छाप लोग हैं, जिनको थाना में ही 4 गाली दे के भगा देगा, ब्लॉक में 4 गाली दे के भगा देगा, कोर्ट कचहरी में जाने से ही डरते हैं, ना पैसा है, ना उनको उतनी शिक्षा है। सोचिए उनके साथ उन पर कितना डेली जुल्म होता होगा। जी। सोचने वाली बात जी। है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हमने इनसे बातचीत की, आपने सुना जातीय भेदभाव को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।